हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि बीच बीच में पता नहीं आपको ऐसा ना हो कि अगर आप वीडियो को स्किप कर दे तो बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट जो मैं कोई बात बोल रहा हूँ या कोई इंपॉर्टेंट बात है वो छूट जाए, जिससे हो सकता है आपको आगे दिक्कत हो जाए। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर आप हमारी 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो कम से कम आपका 40 MB तक ही डाटा खर्च होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, हम इस तरीके से आपके पास वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अदर यूट्यूब चैनल की अपेक्षा हमारे यहाँ डाटा बहुत कम खर्च होता है, इसलिए आप डाटा की फिक्र ना करते हुए वीडियो को पूरा देखा करें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। ओके, चलिए तो बच्चों, आज ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.6 आपकी चल रही है। सारणिक चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। 4 और 5 हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा। ठीक है, और 7 भी कर देंगे फिर जल्दी समाकलन। ओके, चलिए तो 4.6 में 6 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा, 7 से स्टार्ट होंगे। और बच्चों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको भी करने पड़ सकते हैं जो कि सेम है, इसीलिए। और बच्चों 7 से लेके 15 तक 16 तक जो अब ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों। इनवर्स निकालने के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या 5 में आएगा या 8 में आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक तो यहाँ से इनवर्स निकालने को आता है और एक आव्यूह चैप्टर में प्रारंभिक संक्रिया से इनवर्स निकालने को आता है। तो दोनों जगह से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इन दोनों टॉपिकों को बिल्कुल मत छोड़िएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, प्रश्न 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। ठीक है, और आव्यूह विधि में आपको बताया चाहूँ x = a इनवर्स b, कल जो निकाला था हमने फॉर्मूला, ठीक है, उससे करेंगे हम। चलिए तो 7वां सवाल है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है पहला समीकरण 5x + 2y = 4। समीकरण नंबर 1 7x + 3y = 5। ये दो समीकरण दे रखी हैं बच्चों। ठीक है, यानी 2y2 का यहाँ से आव्यूह प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आव्यूह बनाते हैं हम। तो a बराबर 5 7 2 3, ठीक है। और यहाँ से बनाएंगे x बराबर xy, और b बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर में जो वैल्यू दे रखी होती है उनसे मिलकर बना आव्यूह, यानी 4 और 5। ठीक है, a बराबर b बराबर और x बराबर ये आव्यूह बना लिए। अब क्या करेंगे, a इनवर्स निकालना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a इनवर्स निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, सारणिक a। तो क्या क्या चाहिए, एक तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और एक डिटर्मिनेंट a चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो पहले निकालते हैं बच्चों इसकी सारणिक वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो आपने a आव्यूह बनाया है समीकरणों से, इसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग प्रसार करना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम R1 के एस्पेक्ट में करते हैं प्लस माइनस। तो प्लस ये पहले आएगा a11 यानी 5 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, बचा क्या 3। तो 5 आएगा एक तो प्लस, और इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाएंगे तो क्या आएगा 3। फिर -2, इस 2 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, बचा क्या 7, तो 7। तो 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी, वो आ गई बच्चों 1। ठीक है, 1 आ गई, 0 तो नहीं है। 0 होती तो फिर वो वाली कंडीशन करते कि अगर 0 है तो एडजॉइंट a × b का मान निकालो। ठीक है, वो चीज संगत असंगत वाली कंडीशन आ जाती। लेकिन यहाँ पे सभी संगत आएंगे, असंगत कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे a इनवर्स फाइंड कराया है। और a इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये डिटर्मिनेंट a 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया, तो फिर
तो फिर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कभी नहीं जीरो आएगा डिटरमिनेंट ए। अब हम निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे सेकंड निकालने पड़ेंगे, यानी A11 2/2 का है ना, A12, फिर A21 A22। और 2/2 में सिंबल कैसे आते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए पहले 1 1 यानी ये है, इससे होकर वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 3 आ गया। फिर 1 2 ये वाला है 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम हटाओ, क्या बचा 7। फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या आएगा 5। सॉल्व करेंगे तो 3 -7 -2 5। पहले दो एलिमेंट मिलकर बनाएंगे C1, दूसरे दो एलिमेंट C2। यहां से जो भी आप व्यू बनेगा वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 3 -7 -2 5, ठीक है। इस तरीके से आप व्यू बन गया, ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है हमारे पास, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, सीधे फॉर्म में लगा दो। तो विद क्रम ही तो निकालना है, तो विद क्रम होगा भैया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए का मान लगा दीजिए कितना है, ये रहा आप व्यू। तो 3 -2 -7 5 और डिवाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1। तो फाइनली तुम्हारा यहां से जो ए इनवर्स निकल के आया 3 -2 -7 5 ये आ गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों आ गया हमारा ए इनवर्स। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, हमसे क्या कराया, इसको हल करवाया है इनको। और हल करने का मतलब होता है बच्चों एक्स वाई, यानी जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो अभी ये हल नहीं हुआ है, अभी ये ए इनवर्स निकला है, इसकी हमें आवश्यकता थी, हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो यहां पर लिखेंगे आव्यूह विधि से। अब आव्यूह विधि मैंने आपको क्या बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसका फॉर्मूला x बराबर होता है बच्चों ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी। तो हमें यहां पर एक तो b की जरूरत पड़ेगी, तो b हमारे पास है, एक हमें ए इनवर्स की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने ये ए इनवर्स निकाला, ठीक है। अब आराम से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, एक x की जगह x की जगह लगाओ x की वैल्यू, कितनी x की वैल्यू, ये रहा आप भी x y 2y1 का x y बराबर ए इनवर्स की वैल्यू अभी निकालिए 3 -2 -7 5 और इनटू b की वैल्यू भी हमने दे ही रखी है 4 5, पहले ही निकाल ली थी, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई रो का कॉलम में। मल्टीप्लाई संभव कब होता है, मैंने आपको बताया था, इसका क्रम क्या है 2 गुणा 2, इसका क्रम क्या है 2 गुणा 1। तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, और सेम है। और जो नया आव्यूह मिलेगा उसका क्रम होगा 2 गुणा 1। ये तो मैं पहले बेसिक बहुत आव्यूह के अंदर ही आपको समझा चुका था, ठीक है। तो यहां से एक्स वाई का मान अब कैसे निकलेगा, बस इनका मल्टीप्लाई होने के पश्चात आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए बच्चों, रो का करिए कॉलम में, तो 3 का 4 में 12, -2 का 5 में +10, -2 का 5 में आएगा आपका -10, ठीक है। रो का कॉलम में 3 4 जा 12, -2 5 जा 10, ठीक है, इसका हो गया। अब सेकेंड रो का करिए इस कॉलम में, तो -7 का 4 में करेंगे -28 और 5 5 जा +25 हो गया, ठीक है। अब x y तो आपका है ही, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 12 में से 10 गए तो 2, 28 में से 25 गए तो आपके बचे -3। अब यहां से कर दो तुलना करने पर संगत अवयवों की, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से -3। और यही आपके आंसर, जो कि हल करवाया था। और हल करने मतलब है जो भी उसमें वेरिएबल्स x y z जो भी आ रहे हैं उनका मान निकालना। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यानी पहले आपको व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये व्युत्क्रम देखिए, इतना जो मैंने किया है ना, ये वाला पार्ट, ये व्युत्क्रम निकालने के लिए इतना भी पूछा जाता है 5 नंबर में, सिर्फ व्युत्क्रम निकालो। तो सिर्फ व्युत्क्रम निकालना है तो आपको इतना काम करना है, ठीक है।
और ये कहे कि आप भी विधि से सॉल्व करो, तो फिर ये पार्ट आपको और बढ़ा देना है। बस आप भी विधि वाला फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की जगह जो आपने ए इनवर्स निकाला है वो लगा दो, b की जगह b मल्टीप्लाई कर दो, कंपेयर कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 4.6 का क्वेश्चन था 7, जो कि कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये 2x2 के हैं बच्चों, तो 2x2 का देखिए अब 8वां आप स्वयं कर लेंगे, 9वां आप स्वयं कर लेंगे, 10वां आप स्वयं कर लेंगे, क्योंकि तीनों ही 2x2 के हैं। या फिर एक क्वेश्चन और कराना चाहो तो मैं करा देता हूँ 2x2 का ही, वैसे इतने हार्ड तो है ही नहीं, बहुत सिंपल है, आपने देख लिए। ठीक है, तो आप आसानी से इनको कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे ना तो बहुत आराम से हो जाएंगे बच्चों सभी सवाल, और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8 आप स्वयं कर लीजिएगा, 9 भी कर लीजिएगा, आप कहें तो 10 मैं करा देता हूं। ठीक है, 10 में देखिए क्या दे रखा है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, आप भी बनाना। तो यहां से माना a बराबर 5 3 2 2, b बराबर में जो वैल्यू दी होती है वो होती है 3 5, और x बराबर क्या होता है बच्चों, ये इसमें जितनी भी वेरिएबल्स आ रहे हैं यानी x और y आ रहे हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है इसका, तो प्लस माइनस, तो प्लस 5, इससे होगी वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 2 आ गया, फिर -2, इससे होगी वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 3 आ गया। तो ये हो गया 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। ठीक है, अब सेकंड जो कि ए इनवर्स निकालना है, तो a11 a12 a21 a22, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहले दो कौन से आएंगे, यही जो अंदर वैल्यूज हैं। ठीक है, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अगर 3/3 का होता तो एक और आ जाता, और यहाँ पे 1 3 होता। ठीक है, आप समझ गए ना। फिर 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम तो आएगा 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो आएगा 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे -3, यहाँ से -2 और यहाँ से 5। पहले 2 1 बच्चों C1, दूसरे 2 बच्चों C2। तो यहाँ से फाइनली ए इनवर्स कैसे एडजॉइंट निकालिए पहले आप, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर नया आप भी 2 -3 -2 5। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चों ए इनवर्स, तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही बच्चों, कितनी है 2 -2 -3 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी भी निकाली थी 4। तो आप चाहें तो 4 का डिवाइड कर दें या फिर 1/4 को आप यहाँ पे ले लें। चलो डिवाइड कर दो, छोड़ो, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2/4 -2/4 -3/4 5/4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं। तो फाइनली जो आएगा आपका वो आएगा 1/2 -1/2 -3/4 5/4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ए इनवर्स। अब क्या निकालना है हमें, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है xy के मान। तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह विधि से, क्योंकि आव्यूह विधि से ही हल करवाया है हमसे। ठीक है, तो ये होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू भैया x y, ए इनवर्स अभी निकाला है 1/2 -1/2 -3/4 और 5/4, और b की वैल्यू सीधे सीधे हमें दे रखी है 3 और 5। अब क्या करना है इनका मल्टीप्लाई बस रो टू कॉलम। ठीक है, तो रो का कर दीजिए आप कॉलम में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1/2 का 3 में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 में,
तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें करेंगे तो 3/2, ठीक है। और फिर इसका करेंगे 5 में, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में होगा तो -5/2। फिर सेकंड रो को कीजिए, तो 3 का करेंगे -3 में तो माइनस के 9/4। फिर 5 का करेंगे 5 में तो 25/4, ठीक है। ये बीच में आएगा आपका प्लस का निशान, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसका इसमें किया तो इसका इसमें प्लस, इसका इसमें माइनस का आएगा, लेकिन प्लस आ रहा है और माइनस तो माइनस हो जाएगा। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, बीच में प्लस, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे 2, ऊपर देना हो गया 3 - 5, नीचे एलसीएम 4 -9 + 25, तो ऊपर हो गया बच्चों माइनस का 2/2 और नीचे 9 में आ गए तो 16/4, ये एज इट इज। इससे ही कट गया 1 टाइम, इससे कट गया 4 टाइम, यानी फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो -1 और 4 आएगा। अब इसकी तुलना कर दो, तुलना जब करेंगे यहाँ पर ये xy आएगा और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -1 4, तुलना करने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और y की वैल्यू आ जाएगी 4, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन को देख के मत घबराइएगा, तो 3/3 के आएंगे। तो अगर आप बाकी में आराम से करेंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी घबराहट के, कैलकुलेशन से न डरते हुए आराम से करेंगे तो आपके सभी आंसर बहुत अच्छे से आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये 2/2 का किस्सा खत्म हो गया। अब आप 2/2 के 2 और बचे हैं, उन्हें आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। सब बहुत सिंपल है, आसान है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट है 3/3 का। तो 3/3 का पहला ही सवाल यानी 11वां क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से बहुत बनते हैं क्वेश्चन। 3/3 का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2। और यहाँ पर बच्चों अब के x नहीं दिया है इसमें, तो 3y दे रखा है -5z बराबर 9, ठीक है। ये है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे तीसरी वाली समीकरण देखिए बच्चों। ये तो समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 3 हो गई। इसमें बच्चों x वाला पार्ट नहीं दिया, तो आप लिख सकते हैं प्लस के 0x, क्योंकि 0x मतलब 0 ही होता है, बस हमारी समीकरण पूरी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से सबसे पहले इनके गुणांक देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से बनाइए बच्चों, माना आप भी बनाएंगे आप a बराबर, तो 3/3 का बनेगा, क्योंकि 3 समीकरण है, तो 2 1 0 2 1 0 1 - 2 3 1 - 2 3 1 - 1 -5 1 -1 -5, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से x बनाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा xyz, ठीक है। और b बराबर क्या होगा बच्चों, जो वैल्यू हमें बराबर में दे रखी है 1 3/2 9, ये, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो वही इसका प्रसार प्लस माइनस प्लस, तो +2। अब इस 2 से होने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, यानी इस 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटा दो, ये 4 बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 का -5 में माइनस प्लस 2 पंजे 10, फिर बीच में माइनस आता है, 3 का करेंगे फिर -1 में -3 और एक माइनस पहले से है तो +3, फिर -1 माइनस ये वाला और 1 ये वाला। अब इस -1 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस 1 का -5 में -5 और -0 का -1 में 0। इसके बाद +1, इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 1 का 3 में 3 -0 का -2 में तो 0 ही आएगा बच्चों।
अब इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी 13 और दूनी 26, या -5 का -1 में +5 और ये प्लस आपका 3। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई 26 और 5 कितना हो गया बच्चों, 31 और 3 34 यानी 34। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट डिटर्मिनेट ऑफ ए आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इनको आबी विधि से सॉल्व करना है। आबी विधि से सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b। तो कुल मिला के a इनवर्स चाहिए मुझे और b तो मेरे पास है। ठीक है, तो a इनवर्स निकालने का टारगेट है। तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो एडजॉइंट ए चाहिए और सॉरी मॉड ए नहीं, डिटर्मिनेट हमारे पास पहले ही आ गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए उसके सहखंड निकालने पड़ेंगे, a11 a12 a13, 3/3 का है ना, a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, भाई 3/3 का तो प्लस से स्टार्टिंग करो और एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस करते जाओ। ठीक है, तो यहां से आप देखिए बच्चों 1 1 यानी पहली रो पहला कॉलम। तो देखिए मैं आपको बता दूं, शुरू के 3 तो ये वाली वैल्यू आने वाली हैं आप, तो लिख लीजिए आप 10 + 3 13, -5 में से 0 गया -5, 3 में से 0 गया 3। अब यहां पे आ जाओ 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 1, 2 मतलब दूसरी रो, 1 मतलब पहला कॉलम। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का -5 में -5, 3 का 1 में 3, -5 और बीच में माइनस आता है 3। ठीक है, फिर 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का -5 में -10, 0 का 1 में 0, तो -10 -0। फिर 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 का 3 में 6, 0 का 1 में 0, तो 6 -0। ठीक है, अब यहाँ पर आए 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 मतलब तीसरी रो, 1 मतलब पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का -1 में -1, 2 का -1 में -2, तो -1 फिर -2, फिर 2 का -1 में -2 का 1 में -2 और एक माइनस पहले से है तो +2 आ गया। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 2 का -1 में -2, -1 का 1 में 1, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 का -2 में -4, -1 का 1 में 1। अब इनको थोड़ा सॉल्व करना है बस आपको, आपके सहखंड यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। यानी 13 आएगा, ये माइनस प्लस के 5 आएगा, ये आपका +3, ये आपका 5 और 3 -8 और माइनस प्लस, तो +8, ये आपका -10, ये आपका -6। ठीक है, यहाँ 2 में से 1 गया, कितना आएगा भैया, हाँ 1, या -2 -1 -3 और +3, -4 और 1 -5। तो भैया पहले 3 C1, दूसरे 3 C2, तीसरे 3 C3 हो गए। अब इनसे मिलके एक नया अवयव बनेगा, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहला कॉलम, ये 3 मिलके बना रहे हैं 13 5 3, 13 5 3, दूसरा कॉलम 8 -10 -6, 8 -10 -6 और ये 1 3 -5, 1 3 -5, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही भाई 3 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ए इनवर्स तो हमारा आ गया। अब आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि का फॉर्मूला क्या होता है, आव्यूह विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू
एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हमने एक चीज़ छोड़ दी बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए तो लगा दिया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं लगाई। ये कितनी है 34, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/34, ठीक है। वो डिवाइड में लिख दो या आगे लिख लो, बात तो एक ही है। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लगा दीजिए, अभी अभी निकाली है। 1/34 है आगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/34 आगे है, 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 और इनटू बी की जगह बी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, बराबर में जो वैल्यू दे रखी है 13/2 9। अब इनका बस तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इस 134 को आप 1/34 को एज इट इज रखो। फर्स्ट रो का पहले कॉलम में 13 एकम 13 प्लस 8 का करेंगे 3/2 में, तो 8 का मल्टीप्लाई 3/2 में, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 आएगा, कितना 12। फिर 1 का 9 में 9, ठीक है। फिर सेकंड रो का कॉलम में करिए 5 बन जा 5, -10 का करेंगे 3/2 में, -10 का 3/2 में, 2 5 जा 10, तो -5 3 जा -15, फिर 3 9 जा 27, ठीक है। फिर थर्ड रो का करेंगे आप तो 3 एकम 3, -6 का 3/2 है, -6 का 3/2, 2 3 जा -3 3 जा -9, और -5 का 9 करेंगे तो ये हो जाएगा -45, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जब आपका जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड बराबर, सॉल्व करेंगे आप 12 और 13 25 और 9 34 और 134 और 1/34 आपका और चल रहा है, तो ये हो गया 34। ये 15 से 5 गया -10 और -10 घटाएंगे 27 से, तो ये आएगा आपका 17। और यहाँ पर आपका 45 और 9 ये आपका हो गया 54, ठीक है। और 3 माइनस करना है तो 51 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस 1/34 का मल्टीप्लाई, तो 1 का तो ऊपर होगा और 34 का नीचे, यानी फाइनली ये आपका हो जाएगा 34/34 और ये 17/34 और ये 51/34, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 34 से 34 1 टाइम, 17 2 जा 34 2 टाइम, और ये 17 से कटेगा 17 3 51 और ये आपका कटेगा 17 दूनी 34। तो फाइनली यहाँ से जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो आप इसे लिख लीजिए 1 2 और ये माइनस के 3/2 हो गया। अब आप तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3/2, ठीक है। यही आपका आंसर। तो आपको बस ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आप भी विधि से सॉल्व करने का पहले तो फॉर्मूला पता हो, क्या होता है x = a इनवर्स b। तो आप ये देखो क्या क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, b चाहिए, तो a इनवर्स निकालो सबसे पहला टारगेट। अब a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट a निकालना, डिटर्मिनेंट a निकालना, तो पहले निकाल लो, आप भी बना के डिटर्मिनेंट a, फिर सेकंड से एडजॉइंट ऑफ a निकाल लो, a इनवर्स आ गया। a इनवर्स निकालने के बाद सीधे यहाँ पे लगा दो इस फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके x वाई जेड के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं इन्हीं में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ही बच्चों बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी ढील दे दी जल्दी जल्दी में तो फिर आपका पक्का गलत हो जाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 आपका कंप्लीट। इसी प्रकार आप 12 कर लेंगे, 13 कर लेंगे, 14 कर लेंगे और 15 भी आप कर लेंगे। सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा बड़े थोड़ी हैं, ठीक है। और 15 में थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। a बराबर ये है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, a इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल कीजिए। ओके, चलो 15 मैं कहता हूँ, 15 और 16 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा 15
क्योंकि ए इनवर्स यहाँ पहले से दे रखा है, निकालना है अलग आप व्यू का, ठीक है। वैसे वही बना दिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं करा देता हूँ फिर भी 15वां सवाल। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दे रखा है, ए बराबर जो हमें आप भी दे रखा है ना, वो एक्चुअली उन्हीं समीकरण से निकाल के दे दिया है हमें। अब के निकालना नहीं है, बस इतना कर दिया है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। एंड ए इनवर्स निकालना है इसका। क्या निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालो, फिर जो ए इनवर्स आप निकाले वो उसका यूज करके इन समीकरण निकायों को हल करना है। तो पहले ए इनवर्स निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो प्लस माइनस प्लस, तो +2 ये गया और ये गया, 2 का -2 में -4, -1 का -4 में -4 और एक माइनस पहले से है तो +4, फिर माइनस ये वाला लेकिन -3, तो माइनस माइनस +3। तो इस सोगन पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ। तो 3 का -2 में -6, 1 का -4 में -4 और एक माइनस पहले से ही है +4 आ गया, ठीक है। उसके बाद +5 आएगा। तो इस सोगन वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 -2। सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ये तो कट गया, 0 हो गए। यहाँ 6 में से 4 गया, -2 का करेंगे बच्चों 3 में तो -6, यहाँ 3 से 2 गया 1, 1 का 5 में करेंगे 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1, ठीक है। अब करना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सेकंड निकालेंगे। तो ये पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंबल पहले 3 तो यही आएंगे बच्चों जो अंदर लिखे होते हैं आपके ब्रैकेट में। तो ये 0 आएगा, ये -2 आएगा और ये आपका 1 आएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, -3 का -2 में +6, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, तो इसका इसमें इसका इसमें -5, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 में 2, 1 का -3 में -3, तो 2 और एक बीच में माइनस आता है और 1 का -3 में -3 और एक माइनस पहले से ही है +3। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 में 2, 1 का -3 में -3, तो 2 का 1 में 2 और -1 का -3 में -3 और एक पहले से ही है +3। फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम, -3 -4 मल्टीप्लाई करेंगे +12 और -2 5 जा 10। फिर उसके बाद बच्चों तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो यहाँ पर था आपका, ये हमें दिया था, मिट गया है 1, ठीक है। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 2 का -4 में -4 -8, माइनस दूसरी रो तीसरी रो दूसरा कॉलम ही तो गया, तो इसका इसमें -8 और इसका इसमें 15। उसके बाद बच्चों तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 2 जा 4, -3 का -3 में -9 और एक पहले से ही है +9। अब इनको बस सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 0, यहाँ से आएगा +4 +2 +2, जो कि -+2, यहाँ से आपका 1, यहाँ से आपका 6 में से 5 गया 1, लेकिन माइनस का है तो -1, 5, यहाँ पे 3 और 2 5, -5, यहाँ पे 12 में से 10 गया 2 और यहाँ पे 15 और 8 23, वो भी माइनस प्लस, ठीक है 23, और अब 9 4 13 प्लस के आएंगे आपके। तो पहले 3 C1, दूसरे 3 C2, तीसरे 3 C3 हो गए। यहाँ से क्या निकलेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 0 2 1 -1 5 -5 -1 5 -5 2 23 2 23 और 13 अपॉन
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो -1। आप चाहें तो -1 से डिवाइड दे दीजिए, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे अंदर के सबके, तो यहाँ 0, यहाँ +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2, -5, -23, -1 +5 -13, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बस अब ए इनवर्स तो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, समीकरण और दे रखी हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। समीकरण का क्या है भैया, 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11। समीकरण नंबर 1, 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -5। समीकरण नंबर 2, x + y - 2z, x + y - 2z इज इक्वल टू -3। समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरण निकायों को आप भी विधि से सॉल्व करना है। देखिए हम पहले क्या करते थे, समीकरण दी होती थी यहाँ से आप भी a बराबर बनाते थे, तो a बराबर हमने पहले से ही बनाया दे रखा है। देखिए वही चीज़ है, 2 3 1 2 3, यहाँ पे गुणांक 1, -3 2 1 -3 2 1, 5 -4 -2 5 -4 -2, तो निकाल के दे दिया था, बस इतना अंतर था। बस अब हमारे पास क्या क्या निकालना है यहाँ से हमें, एक तो आपको निकालना है x कैपिटल X बराबर, यानी x बराबर XYZ आएगा, XYZ, और b बराबर क्या आएगा यहाँ से, बराबर में 11 -5 -3। बस अब आपको आव्यूह विधि यूज करनी है। आव्यूह विधि से फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, 0 1 -2 -2 -5 -23 -1 5 -13, और इनटू b की वैल्यू अभी निकालिए 11 -5 -3। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप रो का कॉलम में, तो करेंगे आप, तो 0 का 11 में 0, 1 का -5 में -5, -2 का -3 में +6, फिर सेकंड रो का कॉलम में -2 का 11 करेंगे -22, -5 का -5 में +25, और -3 का 3 में करेंगे तो ये आएगा +69। फिर रो का कॉलम में -1 का 11 में -11, 5 का -5 में -25, 13 3 जा प्लस के 39, और ये x y z और है x की जगह पर, तो x y z बराबर, इन्हें सॉल्व कीजिए, कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा, देखिए ऐड आपको करना पड़ेगा ध्यान से थोड़ा सा, 25 में से 22 गया, प्लस का 3 और प्लस का 3 ऐड इसमें करेंगे आप 69 में, तो 72 आएगा। यहाँ पर देखिए आप 25 और ये 11 कितना हो गया आपका 36, ठीक है, 36 में से आपको हटाना है 39, तो आपका बचेगा ये आपका प्लस का 3। अब आप कंपेयर कर दीजिए, तो x बराबर 1, y बराबर 72 एंड z बराबर आपका 3, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर ये 72 है, या 72 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन था बच्चों ये 4.6 का, 4.6 का 15 क्वेश्चन था। 1-3 बच्चों y की वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। देखिए मैंने कहा सावधानी थोड़ी सी अगर आप हट जाएगी तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चेक कर लेते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट को चेक करना है हमें, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुई है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेकंड को चेक कीजिए आप बच्चों, सेकंड इसको ये कैसे आया, -2 -5 23 वाले को चेक कर लो, सिर्फ -2 -5 और 23, ठीक है। चलिए, तो यानी कि एक तो इसको चेक करना है, एक इसको चेक करना है आपको, ये कैसे आया ये, ठीक है, 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम वाला, और एक आपको चेक करना है 23 यानी ये वाला पार्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 2 जा -6 आएगा,
यानी यहाँ पर था, इसी को देख के तो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आपकी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 2 जा -6, ठीक है, एंड 1 का -4 में कितना आएगा -4, और एक बीच में और माइनस आता है तो +4 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो ये इतना तुम्हारा बच रहा था, माइनस का 2 ही आएगा सॉल्व होकर, कितना आएगा -2, और यहाँ पे एक माइनस और तो +2, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे आप 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 -5, तो -4 -5, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यही आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो गई है कोई बच्चों, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का -2 में करेंगे -4, 1 का 5 में करेंगे 5, -4 -5 हो जाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पर यही गलती हो गई बच्चों, यहाँ से हमसे -4 -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दूसरी रो दूसरा कॉलम ही तो है आपका ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो हटाई दूसरा कॉलम हटाया, 2 का -2 में -4 और ये 5, तो -4 बीच में माइनस फिर 5 आएगा, तो कुल मिला के ये आना चाहिए था आपका -9, ठीक है। तो ये तो सब ठीक था, बस यहाँ पर क्या आएगा -9, दूसरी रो दूसरे कॉलम पे, तो ये आपने लिखा था यहाँ पे आएगा आपका -9, ठीक है, बस यही मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिवाइड करेंगे इसको 1 से, तो ये हो जाएगा आपका +9, ठीक है, क्या हो जाएगा +9, -1 से डिवाइड करेंगे तो +9 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये आपका आएगा यहाँ पर +9, अब मल्टीप्लाई चेक कीजिए इसका इसमें, तो 2 का -11 में -22, 9 का करेंगे 5 में, तो 9 5 जा हो जाएगा -45, ठीक है, -45, तो यहाँ से हटाएंगे इसको तो -45 आएगा, और 23 का करेंगे 3 में, तो बाकी तो ये सब ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों आप, तो 45 और 22 ये कितना हो गया आपका 7, और 4 और 2 6, -67 और +69, तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा, यस 2 ही हमारा आंसर आ रहा है, यानी यहाँ आएगा आपका 2, तो आप कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका आंसर है। तो आपने देखा, अब देखिए हमने थोड़ी सी हमसे बाई चांस वहाँ पे मिस्टेक निकल आई तो कितना टाइम गया, तो बस यही मैं चाहता हूँ अब एग्जाम में ऐसा ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि हमसे भी गलती हो जाती है जब कराते हैं तो, लेकिन वहाँ पे आपका एग्जाम प्रेशर हुआ तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस और होंगे, तो आप थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था बच्चों, 15 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका 16, मैं इसकी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, इसमें बच्चों ये लैंग्वेज वाला सवाल है, इस लैंग्वेज को पढ़ के हमें जो है आव्यूह बनाना है, ठीक है। देखिए 4 किलोग्राम प्याज, आव्यूह बनाना है मतलब समीकरण बनानी है, पहले समीकरण निकाय बनाएंगे इस लैंग्वेज को पढ़ के, फिर वहाँ से आव्यूह निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है, ठीक है, और 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, यानी तीनों का अलग अलग 1-1 किलोग्राम का मूल्य निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, प्याज का मूल्य बराबर x रुपये। ऐसे ही 1 किलोग्राम, माना 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर y रुपये, और ऐसे ही माना 1 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है, चावल गेहूँ का मूल्य
बराबर जेड रुपए। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए इसमें क्या कहा है, हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम चावल आ रहे हैं एक्स के, 1 किलोग्राम प्याज आ रही है वाई की और 1 किलोग्राम गेहूं आ रहे हैं जेड के। तो ये बताओ बच्चों, अगर 1 किलोग्राम आ रहे हैं एक्स के तो 4 किलोग्राम कितने का आएंगे भाई? 1 किलोग्राम तो 1 गुणा एक्स, 4 किलोग्राम 4 गुणा एक्स, तो जितने किलोग्राम आपको चाहिए उतने का या मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है 4 किलोग्राम प्याज, भाई 1 किलोग्राम आ रही है एक्स की तो 4 किलोग्राम 4x, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं, तो 3 किलोग्राम गेहूं तो 3y, गेहूं है वो है गेहूं है ना, तो गेहूं को हमने क्या माना है बच्चों? जेड माना है। ठीक है। तो ऐसा करो आप यहाँ पर गेहूं कर लो, ऊपर यहाँ कर लो गेहूं, गेहूं का रेट मान लो आप y और यहाँ कर लो आप चावल, क्रम में हो जाएंगे। ठीक है। तो 1 किलोग्राम गेहूं का हमने चावल प्याज का माना है हमने x, तो 4 किलोग्राम का हो गया 4x। ठीक है। फिर 1 किलोग्राम गेहूं का माना है हमने वाई, और यहाँ पे हमें लिए 3 किलोग्राम गेहूं, तो कितना हो जाएगा 3y, फिर 2 किलोग्राम चावल तो 2z। इन तीनों का टोटल रेट हमें दे रखा है बच्चों 60 रुपये। तो इन तीनों का है तो टोटल है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा प्लस। भाई 1 किलोग्राम प्याज x की तो 4 किलोग्राम 4x की, 1 किलोग्राम गेहूं y के तो 3 किलोग्राम 3y के, 1 किलोग्राम चावल z के तो 2 किलोग्राम 2z के। इन तीनों का कुल रेट तो जोड़ दिया बराबर 60 रुपये। समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरी समीकरण दे रखा है 2 किलोग्राम प्याज तो 2x प्लस 4 किलोग्राम गेहूं तो 4y प्लस 6 किलोग्राम चावल तो 6z बराबर कितने रुपए के? 90 रुपये की। समीकरण नंबर 2। फिर आगे 6 किलोग्राम प्याज तो 6x प्लस 2 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम क्या है बच्चों? गेहूं है, तो 2y और प्लस 3 किलोग्राम चावल है तो 3z बराबर कितने के आ रहे हैं? ये 70 रुपये के। समीकरण नंबर 3 है। तो आप भी विधि से प्रति किलोग्राम का रेट यानी 1-1 किलोग्राम का निकालना है। तो अब ये समीकरणें आ गई, यहाँ के बाद प्रोसेस पूरा पुराने वाला है। वही कि आप बनाएंगे यहाँ से a बराबर, आप भी बनाएंगे 4 2 6 3 4 2 2 6 3। ठीक है। और इसके बाद x बराबर XYZ और b बराबर में जो वैल्यू दे रखी है 60 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपीज़। अब आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a, तो प्लस माइनस प्लस, तो +4 ये गया 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12, फिर -3 ये गया और ये गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 36, 6 माइनस 36, फिर +2 ये गया 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 4 माइनस 24। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी तो 0 हो गया। कितना बचा? -30 का 3 में करेंगे प्लस के 90, और 24 से 4 गया 20, 20 का 2 में करेंगे 20 दूनी 40। फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों? 50 आ गया। ठीक है। अब क्या निकालना है? A11, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सिंबल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो पहले 3 तो यही आएंगे, 12 माइनस 12 0, 36 में से 6 गया माइनस के 30, 24 में 4 गया माइनस के 20, फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 माइनस 4। ठीक है। 9 माइनस 4 दूसरी रो पहला कॉलम 9 माइनस 4, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 3 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 आ गया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 3 12, 6 दूनी 12, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 4 दूनी 8, 6 3 18, 8 माइनस 18, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 6 18, 4 दूनी 8,
18 माइनस 8, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12, ठीक है। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, देखिए वो तो रीचेक कर लिया, वरना मिस्टेक होने की संभावना बहुत रहती है बच्चों। यहाँ पे तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 24 माइनस 4, ठीक है। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 16 माइनस 6, इस तरीके से। अब इनको आप सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस 20 है, ये आपका 9 में से 4 गया माइनस 5, यहाँ आपका 12 में से 12 गया 0, यहाँ 18 में से 8 गया माइनस 10, और माइनस माइनस प्लस 10, 18 में से 8 गया 10, और यहाँ 24 में 4 गया 20, वो भी माइनस के बचेंगे, और यहाँ पे 16 में 6 गया 10 बचा, ठीक है। पहले 3 मिला के C1, दूसरे 3 मिला के C2, तीसरे 3 मिला के C3, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आएगा, 0, 30 माइनस 20 माइनस 5, 0, 10, यहाँ 10 माइनस 20, और यहाँ पर 10 आ गया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 0, माइनस 5, 10, 30, 0, माइनस 20, 10, 10 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 50 आ रही है, तो इसको आगे लिख लें 1/50, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है बच्चों आव्यूह विधि से सॉल्व करना है इनको। आव्यूह विधि, आव्यूह विधि क्या होती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू अभी निकाली है 1/50, आप एज इट इज रहने देंगे, इसकी वैल्यू 0, माइनस 5, 10, 30, 0, माइनस 20, माइनस 20, 10, 10, 10, 10, ठीक है। और इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने निकाली थी ये रही 60, 90, 70, 60, 90, 70, ठीक है। अब करिए इनका मल्टीप्लाई रो का कॉलम के साथ, तो x की वैल्यू x, y, z बराबर 1/50, रो का कॉलम में 0 का 0, माइनस 5 का माइनस 90 में करेंगे, अब माइनस 5 का 90 में, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, तो 450, ठीक है। 10 का 70 में करेंगे आप 700। उसके बाद सेकंड रो का कॉलम करिए, 3 6 18 और 00 1800, 0 का 90 में 0, माइनस 20 का 70 में करेंगे तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 1400। थर्ड रो का कॉलम करेंगे 2 छक्के माइनस के 12 और 2 0, 10 का 90 में करेंगे 900, 10 का 70 में करेंगे 700। सॉल्व आउट करिए बच्चों आप इसको, तो 1/50, यहाँ पे 450 में 700, कितने बचे आपका 250 बचे बच्चों, 250, यहाँ 1800 में से गए 1400, कितने बचेंगे 400, यहाँ 1200, और ये हो गया आपका 9 7 1600, 9 और 7 1600, और 1200 में से गए 1600, तो आपके बचेंगे 400, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है डिवाइड 50 से, तो 50 से डिवाइड इसमें करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 0 0 कट गया 5 25, 5 यहाँ भाग देंगे तो 0 0 5 8 40, यहाँ भाग देंगे आप तो ये भी 8 बार जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी x y z की वो आपकी आएगी 588। ये चावल और गेहूँ सेम रेट पर आ रहे हैं, एक बार देख लेंगे, वैसे आई थिंक 88 ही आएंगे या नहीं, ठीक है। और वैसे तो कंपेयर होकर आपका आंसर आ ही गया, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर होगा तो एक बार रीचेक मार देंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 4.6 का, सही है बच्चों, यही आंसर आ रहा है, 8 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चावल और गेहूँ सेम रेट पर है, मुझे लगा थोड़े अलग होंगे। तो x बराबर कितना आ गया 5 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि x क्या माना था हमने, x माना था 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये,
तो 1 किलोग्राम प्याज कितने की आ रही है? 5 रुपये की, 5 रुपये प्रति किलोग्राम आ रही है, ठीक है, 5 रुपये। और ऐसे यहाँ पे 1 किलोग्राम गेहूँ कितने के आएंगे? 8 रुपये। और 1 किलोग्राम चावल कितने के आएंगे? ये भी 8 रुपये के, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त, देखा। तो देखिए सवाल का साइज़ बड़ा है तो नंबर भी तो ज़्यादा का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पिछले साल में हल्की सी मिस्टेक हुई थी, चेक करने में टाइम लगा था, ऐसे ये चीज़ एग्जाम में ना हो जाए बस, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।